इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे शशुम जमात की समाजी साइंस का इक्तसाबी नुकात नंबर 1, जिसके अंदर हम देखेंगे ख़ानदान और इसके ज़िम्मेदारियों को समझें। तो सीधा मश्क की तरफ हम चलेंगे। इक्तसाबी सफ़ा नंबर 1, इसके अंदर फ़हरिस्त दी गई है जिसके अंदर आपके घर के अफराद के नाम लिखकर उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है ज़ाहिर कीजिए। तो फ़हरिस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है सिलसिला नंबर, यानी हम यहाँ पर 1 2 3 जो है नंबर डालेंगे। उसके बाद है अफराद के नाम, और उसके बाद इनके साथ आपका ताल्लुक़, आपका इनसे क्या ताल्लुक़ है। मिसाल के मुताबिक हमने यहाँ पर लिखा है, एक लड़का है जिनके वालिद का नाम है इकबाल, तो फ़र्द का नाम हो गया इकबाल और उस लड़के से उसका रिश्ता हो गया वालिद का। और फ़ातिमा जो है उसकी वालिदा हैं, अकबर जो है उनके भाई हैं और ताहिरा जो है उनके बहन हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर सिलसिला नंबर 1 2 3 इस तरह से लिखें। यहाँ पर आपके वालिद का नाम, रिश्ता है वालिद का, यहाँ पर वालिदा और अपने वालिदा का नाम, यहाँ पर भाई और अपना भाई का नाम, यहाँ पर बहन और बहन का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम। जिस तरह आपके ख़ानदान के अफराद हैं उनसे आपका रिश्ता और उसके बाद फ़र्द के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक फैमिली ट्री यानी शजरा ख़ानदान है। आपने पिछली जमातों में इसे पुर किया है। आपके ख़ानदान के अफराद के नामों को इसमें लिखिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सरगर्मी नंबर 3, आप अपने ख़ानदान के अफराद की क्या क्या मदद करते हैं, फ़हरिस्त तैयार कीजिए। तो आप अपने ख़ानदान में अफराद की मदद किस तरह से करते हैं, इसके मतलब यहाँ पर आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, खाना पकाने में अम्मी जान की मदद करता हूँ या फिर करती हूँ, बर्तन साफ़ करने में अम्मी जान की मदद करता हूँ या फिर करती हूँ, पानी भरने के लिए भाई की मदद करता हूँ, दादा दादी को दवाई लेने में मदद करता हूँ, इसी तरह खेत में काम करने के लिए अब्बा की मदद करता हूँ, और इसी तरह पढ़ने और लिखने में मेरे छोटे भाई और बहन की मदद करता हूँ। तो आप क्या क्या मदद करते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने सिर्फ मिसालें दी हैं। सरगर्मी नंबर 4 में है, आप अपने ख़ानदान के अफराद से क्या मदद हासिल करते हैं, फ़हरिस्त तैयार कीजिए। अब आपके ख़ानदान के अफराद भी आपकी मदद करते होंगे, तो वो आपकी क्या क्या मदद करते हैं इसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर हर रोज़ स्कूल आने के लिए अब्बा मेरी मदद करते हैं। इसके बाद मेरी पढ़ाई और लिखाई के काम में मेरे बड़े भाई और बहन मदद करते हैं। इसी तरह दादा और दादी से अखलाकी कहानियाँ सुनता हूँ। और आखिर में हमने लिखा है, अम्मी मुझे मेरी पसंद का खाना पका कर देते हैं। तो इस तरह से आपके अफराद जो हैं, आपके ख़ानदान के लोग जो हैं, आपकी किस तरह से मदद करते हैं आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला है सरगर्मी नंबर 5। इसमें भी यहाँ पर फ़हरिस्त दी गई है, जिसमें सबसे पहले है सिलसिला नंबर 1 2 3, अफराद के नाम, यानी आपके ख़ानदान के अफराद के नाम जिस खूबी की आप तारीफ़ करते हैं। यानी अल्लाह ने हर इंसान को एक एक खूबी से नवाजा है, तो इसलिए आपके घर में जो अफराद हैं उनके अंदर क्या क्या खूबी हैं इसके मुताल्लिक़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है इकबाल
यानी उस लड़के के वालिद। तो उसकी क्या खूबी अच्छी लगती है, वालिद की क्या खूबी उस लड़के को अच्छी लगती है कि उनके वालिद बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। उसी तरह फ़ातिमा उस लड़के की वालिदा हैं, वालिदा की खूबी उसे वो अच्छी लगती है कि सबसे मोहब्बत करना। और ताहिरा की आवाज़ बहुत अच्छी है। उसी तरह अकबर पढ़ाई में बहुत अच्छा है या फिर बहुत चालाक है। तो आप अपने ख़ानदान के अफराद के नाम और उनमें मौजूद खूबियों को यहाँ पर लिख सकते हैं। चंद लोग खेल में अच्छे होते हैं, चंद लोग काम करने में अच्छे होते हैं, चंद लोगों की तहरीर अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिखिए और उनकी खूबी यहाँ पर लिखिए। अगले सरगर्मी में आप अपने अतराफ किसी 3 पड़ोसियों के घर में जाकर मालूमात इकट्ठा करें। इसके बाद नीचे दिए गए जदवल को पुर कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। तो सर्वे में क्या है, सबसे पहले ख़ानदान, 3 ख़ानदानों की मालूमात को आपको इकट्ठा करनी होगी। सबसे पहले है जुमला अफराद की तादाद, उस ख़ानदान में मुकम्मल अफराद की तादाद कितनी है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। हालिया पैदाइश की कुल तादाद, यानी छोटे जो बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है। शादीशुदा की कुल तादाद, कितने लोग इसमें शादीशुदा हैं। रोज़गार के लिए दूसरी जगह मुंतकिल हुए अफराद की तादाद, यानी काम करने के लिए उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव को जाने वाले अफराद की तादाद। इंतकाल शुदा अफराद की तादाद, यानी उस ख़ानदान से इंतकाल किए हुए, गुज़र गए हुए अफराद की तादाद को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह इन तीनों ख़ानदानों की जो फहरिस्त है आप मुकम्मल करेंगे। और यहाँ पर आखिर में दिया गया है सरगर्मी नंबर 7, इनफरादी ख़ानदान और मुश्तरका ख़ानदान की खूबियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। आपने पिछली जमातों में पढ़ा होगा कि इनफरादी ख़ानदान किसे कहते हैं और मुश्तरका ख़ानदान किसे कहते हैं। तो इनकी खूबियाँ क्या हैं, इनकी दरमियान फ़र्क क्या है, यहाँ पर इसको लिखना होगा। मिसाल के मुताबिक यहाँ पर देखिए, यह है इनफरादी ख़ानदान और इधर वाला जो है यह है मुश्तरका ख़ानदान। तो इनफरादी ख़ानदान जो है वो ख़ानदान बहुत छोटा होता है, इसके मुखालिफ में ख़ानदान बहुत बड़ा होता है। मुश्तरका ख़ानदान जो है बहुत बड़ा होता है। इसी तरह इस ख़ानदान में माँ बाप और इनके गैर शादीशुदा बच्चे होते हैं और इधर इस ख़ानदान में दादा दादी, चाचा चाची वगैरह कई लोग इसमें होते हैं। और ये ख़ानदान शहरी इलाकों में दिखाई देते हैं। जो इनफरादी ख़ानदान है आमतौर पर शहरी इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मुश्तरका ख़ानदान है वो हैं शहरी इलाकों में नहीं बल्कि दही इलाकों में दिखाई देते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर आपको लिखिए दही इलाकों में। और इसके बाद है अफराद की तादाद कम होती है। जो इनफरादी ख़ानदान है इसमें अफराद की तादाद बहुत कम होती है और मुश्तरका ख़ानदान में अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज के दिन हमने देखा शशम जमात का इक्तिसाबी नुकात नंबर 1। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए और किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं इसके भी मुतल्लिक़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।